और ज्योति जी, आप भी ना जरा हम लोगों से प्यार से बोला कीजिए। तो क्या आपके कपड़े ना हम लोग प्यार से संवारते हैं, समझ गई ना आप? है ना मालिक? एकदम सही कह रहा है ननकू। ऐसा है तो टाइम पर कपड़े दिया करो, समझे? हाँ। मालिक, कमाल हो गया। ये चमत्कार कैसे हो गया? फटे हुए कपड़े अपने आप सिल गए। कहीं डर के मारे जो है। ये डंडा देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्यों आई हूँ। क्यों? जल्दी निकालो मेरी साड़ी, आज मेरे गुस्से का डंपर बहुत हाई है। हाँ दे रहे हैं। ए ननकू रे, जल्दी निकाल दो रानी जी का साड़ी। दो जल्दी निकालो। अरे उधर देखना रे। दो। बाप रे बाप, रानी जी लाठी लेकर आई। कहीं कपार ऊपर ना फाड़ दे। देख। आए हाय, तुम देखने में इतनी सेक्सी हो तो पहनने में कितनी सेक्सी होगी, और देखने वालों की तो लार टपाटप गिरेगी। हाँ, बंद करो तुम लोग अपनी नौटंकी। और हाँ, ये साड़ी मैं ले जा रही हूँ, ढूंढते रहो साड़ी को, अगर मिल जाए ना तो पहुंचा जाना। हाँ ले जाइए। ननकू रे, बच गया रे। अरे ननकू रे, हर बार हम लोग बच जा रहे हैं। ये भी हो गई, ये भी हो गई। ये अरे इससे तो कल रात को ही दिल एक्सचेंज करके आया हूँ। अच्छा देखने में तो मस्त है पर खेलने में सुस्त है यार। भाई, तुम्हारे पास कितने दिल हैं? अभी जितने तेरे पास है उतने ही है, कोई एक्स्ट्रा थोड़ी है मेरे पास। अच्छा हाँ। यार अभी तक कोई ऐसी लड़की मिली नहीं जो अपने दिल को भड़का सके। अब कोई शहर में बची ही नहीं है यार, लगता है ऐसे। यार, खोजने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो ये हॉट लड़कियां क्यों नहीं मिलेंगी? हाँ सच्ची? हाँ, तो फिर चले। चल। अबे यार, रंधिया है ना ये तो। अबे हाँ, ये तो वही रानी है, लेकिन साला ये इतनी सुंदर कब हो गई? अरे सच बोल रहे यार। चले चल। चलते हैं ना। अरे कितनी हॉट लग रही हो यार। हाँ? बोल के ही स्वाहा होना या कुछ करके चलना है? चलो वरना जाओ। अरे हम तो स्वाहा होने के लिए बने हैं। हाँ रानी, हम बने इसलिए। आओ। चलो। मम्मी, सूरज पश्चिम से निकल जाएगा फिर भी राकेश नहीं सुधरने वाला। अब तो पक्का इसका कुछ करना पड़ेगा। दीदी सुनिए, आपका पति और मेरा आनंद उस रानी के पीछे पीछे गए हैं। हे भगवान, यहाँ मेरे सोने की देह कोयला हो रही है और वो कीचड़ में मुंह मार रहा है। आज तो इसे नहीं छोड़ेंगे। चलो तुम मेरे साथ। ये कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ? अपनी रानी इतनी नशीली हो गई? सोचा नहीं था यार, आज ही अपनी रानी के साथ कुछ करना होगा। अबे अपनी रानी क्या बोल रहा है बे? अबे तेरे भाभी लगेगी, भाभी। अपनी नियत को कंट्रोल में कर। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि आज से मैं धरती, आकाश, पाताल, सूरज, चंद्रमा सबको साक्षी मानकर अपनी रानी को करवा चौथ करने का अधिकार देता हूँ, और यही मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। अच्छा, तो तू भी इस हरिश्चंद्र का वचन सुन ले। आज से मैं भी रानी को अपने सेविंग अकाउंट के इंजन में बोगी बनाकर जोड़ने का अधिकार देता हूँ। अरे चल हट। अच्छा, तो नाले के मेंढक समुंदर में गोता लगाएंगे। भाग जा रहे हो, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। तुम्हारी चटनी बना के सब में बांट देंगे। किस्सा ही खत्म। इन दोनों को भी अभी आना था, सारा बोनी बिगाड़ दिया मेरा। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि ये दोनों आज मेरे पे सच में इतना ज्यादा फिदा हो गए। मालिक, ये देखिए, परमानेंट सोल्यूशन हो गया। एक जहर की पुड़िया लाया हूँ बाजार से, खाते ही सारे चूहे तड़प तड़प के मर जाएंगे। अरे सरऊ, ये चूहे भी आदमी के साथ रहते रहते ना कड़क हो गए हैं, कोई असर नहीं करता है जहर इन पे। पिछले बार भी तो डाले थे, क्या हुआ? कोनो मरा का है? अरे कैसे मरेगा? पिछली बार आप लाए थे ना,
इस बार मैं लाया हूँ। अरे मैं तो जहर का जवेरी हूँ, देखिएगा साले खाते ही ऐसे पलट पलट के मरेंगे। आपको विश्वास नहीं हो रहा है? थोड़ा आप भी खा लीजिए, नहीं चख के देखिए। बुड़बक कहीं का। आप नाराज मत होइए, वैसे हमको जहर उतारना भी आता है। रे सरौ जहर तुमरा अभी हम उतारते हैं, रुक तो। मालिक 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 मालिक। छोड़ेंगे नहीं। अरे मसला भाई बचा लो, मसला भाई बचा लो। खाने का 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दो मसला भाई। आज तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता, और जितना दौड़ाओगे उतना मार खाओगे। इसलिए कह रहे हैं खुद को हमारे हवाले कर दो। डंडा क्यों लेके आई है? अरे 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 काहे भाभी जी, काहे मार कुटाई कर रही है इस समय? अरे अरे झगड़ा हुआ है तो आपस में बैठ के सुलझा लीजिए ना। अरे पति हैं आपके। हाँ। पति नहीं, पति के नाम पे कलंक है। बिना इधर उधर मुंह मारे इसके पेट का पानी नहीं बचता। आज तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी, पड़ा रहेगा फिर कहीं। लेकिन भाभी जी, इन लोगों ने ऐसा किया क्या है? हाँ। ये दोनों इतना गिर गए हैं कि रानी के पीछे भी जाने लगे हैं। अरे ये क्या बोल रही हो? हम और रानी के पीछे? हमारा स्टेटस देखा तुमने? अरे हम दोनों क्यों जाएंगे उसके पीछे? हम दोनों का तो अच्छा चल रहा है सब। हैं? हाँ। सही तो तुम्हारा चलता ही है, इसलिए तो बात बात पे तुम्हारा मन बदलता रहता है, क्योंकि तुम्हें पता है ये तो कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि प्यार करती है तुमसे। अरे ऐसा नहीं है ज्योति यार। तुम बताओ आनंद, अगर ऐसा नहीं है तो जब मैं तुम्हारे सामने वो साड़ी पहन के आई थी तुम मेरे लिए पागल हो रहे थे, और फिर अचानक तुमने मुझसे जाने के लिए कह दिया। ज्योति, मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही किया था इस चमगादड़ ने। जब मैं वो साड़ी पहन कर आई तो ऐसे लिपट रहा था जैसे अभी शादी करके लाया हो, और सुबह होते ही ऐसे देख रहा है जैसे पता नहीं किस खेत की मूली हूँ मैं। आज तुम्हें चुन चुन के सबक सिखाऊंगी। अरे भाभी जी, अरे रुकिए भाभी जी। अरे भैया, अच्छा हुआ मालिक मैं बच गया। सर तुमको मार रहा था कैसा? गधा कहीं। अरे का डंडा लग जाता तो इधर उधर। अरे लेकिन मालिक 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 एक बात कहूँ, हमको ना उन दोनों की कुटाई होते देख बड़ा मजा आ रहा था। ए नंकुआ, हमको लगता है ये सब वो अप्सरा साड़ी के कारण हो रहा है। तुमने सुना नहीं? जब वो दोनों अप्सरा साड़ी पहन करके अपने अपने सोना बाबू के पास गई, हाँ। तो उनका मन बदल गया। वो कैसे पगला गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही मालिक। आज साड़ी को उतारते ही दोनों का मन भी उतर गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं मालिक। इसका मतलब है कि जो भी औरत वो अप्सरा साड़ी को पहनती है वो अप्सरा बन जाती है।